आइए अब रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखते हैं। नीचे 4 रासायनिक समीकरण दिए हुए हैं जो कि संतुलित नहीं हैं। अब हम पहले समीकरण को ले रहे हैं, जिसमें आप देखिए पहले समीकरण में 2 रिएक्टेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं H2O। हाइड्रोजन के तत्वों की संख्या, परमाणुओं की संख्या यहाँ पे कितनी है? 2, और यहाँ पे कितनी है? 2, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर है। अब हम दूसरे तत्व की ओर चलते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी है? रिएक्टेंट्स में 2 और प्रोडक्ट में कितनी है? केवल 1। तो अब हम इस ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन तत्व को बैलेंस करने के लिए हम फॉर्मूले में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। हम इसके आगे 2 लिख देंगे, केवल हम गुणा कर सकते हैं। तो हमने H2O के आगे 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन, रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, और इधर प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 2 हो गए, दोनों तरफ बराबर हो गए। लेकिन अब आप देखिए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या प्रोडक्ट में हो गई 4, लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही है। अब हम हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर देंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम फॉर्मूले में चेंज हमको नहीं करना है, केवल हम गुणा कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब देखिए आपकी इक्वेशन पूरी तरीके से संतुलित है। 2H2O 2H2 यानी 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन इधर 2 और इधर भी 2। तो ये समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा। अब चलिए दूसरा समीकरण पे हम आते हैं। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2, इधर केवल 1। इसको हम बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट में भी 2। तो इसका मतलब है कि ये भी समीकरण संतुलित हो गया है। अब आइए थर्ड वन पे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया बनाते हैं। नाइट्रोजन इधर देखिए रिएक्टेंट्स में इसके 2 परमाणु हैं, जबकि यहाँ पर केवल 1 ही है। हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्टेंट्स में 2 परमाणु हैं, जबकि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हैं, तो हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाइट्रोजन 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, लेकिन हाइड्रोजन इधर 2 हैं और इधर 3 दूनी 6। यानी अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसके आगे 3 से गुणा कर देंगे। अब देखिए नाइट्रोजन 2 परमाणु, 2 परमाणु, हाइड्रोजन 6 परमाणु, और इधर भी हाइड्रोजन के 6 परमाणु। इस तरीके से ये भी अभिक्रिया संतुलित हो गई है। अब इस वाली अभिक्रिया को आप सेम करें, करके देखें और हमें दिखाएं, जिसमें कि आप आयरन और पानी मिल करके Fe3O4 बना रहे हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। आयरन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, हाइड्रोजन की मात्रा परमाणु की संख्या 2 है, यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ पे 4 है। तो यानी जितने भी तत्व हैं आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों को आपको यहाँ पर बैलेंस करना है। याद रखिएगा कि बैलेंस करने के लिए हम फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल हम आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आपको कुछ समीकरण दे रही हूँ, आप करके दिखाइए।